टू माय चैनल हिंदी का फंडा। आज मैं आपको साहित्य सागर के गद्य भाग की पाठ 3 महायज्ञ का पुरस्कार का संक्षिप्त प्रश्न उत्तर समझाऊंगी। पहले मैं आपको प्रश्न उत्तर समझाकर उसको एक कॉपी भेज देती हूँ। उसका शॉर्ट स्टोरी बाद में आपको अगले वीडियो में डाल दूँगी। महायज्ञ का पुरस्कार संक्षिप्त प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। पहला इसकी पंक्ति है, अकस्मात दिन फिरे और सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। सभी साथियों ने भी मुंह फेर लिया। इसका पहला प्रश्न है, सेठ के चरित्र की क्या विशेषताएं थी? उत्तर लिखिए। सेठ का स्वभाव सरल विनम्र तथा सेठ का मन बहुत भावुक था। दूसरों के दुख से दुखी हो जाते थे। स्वयं ने न खाकर भूखे को भोजन कराने में ही उन्हें खुशी मिलती थी। सेठ धर्म के काम को बखूबी निभाते थे। दूसरा प्रश्न है, संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया। पंक्ति द्वारा समाज की किस दुर्बलता की ओर संकेत किया गया है? इस पंक्ति द्वारा समाज के स्वार्थी और पक्षपाती स्वभाव की ओर संकेत किया गया है। विपरीत समय आने पर हमारे निकटतम मित्र भी हमारा साथ छोड़ देते हैं। तीसरा प्रश्न है, उन दिनों क्या प्रथा प्रचलित थी? सेठानी ने सेठ को क्या सलाह दी? उन दिनों यज्ञों को बेचने की प्रथा प्रचलित थी। सेठानी ने सेठ को एक यज्ञ को कुंदनपुर के सेठ के पास बेचने की सलाह दी। चौथा प्रश्न है, सेठानी की बात मानकर सेठ जी कहाँ गए? धन्ना सेठ की पत्नी के बारे में क्या अफवाह थी? सेठानी की बात मानकर सेठ जी कुंदनपुर गए। धन्ना सेठ के पत्नी के बारे में यह अफवाह थी कि उन्हें कोई भी दैविक शक्ति प्राप्त है जिससे वह तीनों लोगों की बात जान जाती है। अब दूसरी पंक्ति का प्रश्न आएगा। दूसरी पंक्ति में, सेठ जी यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। अपना महायज्ञ, इस पे ध्यान दीजिए, महायज्ञ बेचना होगा। पहला प्रश्न है, वक्ता कौन है? उसका उपयुक्त कथन सुनकर सेठ जी को क्या लगा कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है? उत्तर है, वक्ता धन्ना सेठ की पत्नी है। इस कथन को सुनकर सेठ जी को लगा कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने महायज्ञ तो क्या बरसों से कोई यज्ञ ही नहीं किया था। इसीलिए उनको लगा धन्ना सेठ की पत्नी उनका मजाक उड़ा रही है। दूसरा प्रश्न है, सेठानी के अनुसार सेठ जी ने कौन सा महायज्ञ किया था? सेठानी के अनुसार सेठ जी ने स्वयं भूखे रहकर 4 रोटियां भूखे एवं दुर्बल कुत्ते को खिलाई थी, जो कि किसी महायज्ञ से कम नहीं था। तीसरा प्रश्न है, सेठानी की बात सुनकर यज्ञ बेचने आए सेठ जी की क्या प्रतिक्रिया हुई? सेठानी की बात सुनकर यज्ञ बेचने आए सेठ जी ने यह समझा कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। वे खिन्न होकर सेठानी से बोले, मैंने बरसों से कोई यज्ञ नहीं किया है, आप मेरी हंसी क्यों उड़ा रहे हो? और वे भूखे को अन्न देना अपना कर्तव्य समझते थे, न कि महायज्ञ, इसलिए वे वापस लौट आए। चौथा प्रश्न है, यज्ञ बेचने आए सेठ के चरित्र की विशेषताएं बताइए। सेठ का स्वभाव सरल विनम्र था। सेठ का मन बहुत भावुक था। दूसरों के दुख से दुखी हो जाते थे। स्वयं न खाकर, यहाँ पर न आएगा, न खाकर भूखे को भोजन कराने में ही खुशी मिलती थी। सेठ धर्म के कार्य को बखूबी निभाते थे। अब तीसरी पंक्ति देखिए, इसमें लिखा है, सेठ ने आद्योपांत सारी कथा सुनाई। कथा सुनकर सेठानी की समस्त वेदना जाने कहाँ विलीन हो गया। आद्योपांत मने जब से वो सुबह अपने घर से निकले थे और सेठानी के घर पहुँचे थे, वह पूरा सारा वृतांत जो उनके साथ घटित हुआ उसी को आद्योपांत बोलते हैं। वो आद्योपांत सारी घटना उन्होंने सेठानी को सुनाई। इसका पहला प्रश्न है, सेठ जी को खाली हाथ वापस आते देखकर सेठानी की क्या प्रतिक्रिया हुई और क्यों? सेठ जी को खाली हाथ वापस आते देखकर सेठानी आशंका से काँप उठी, क्योंकि उसे लगा कि राह में आते समय कहीं किसी ने सेठ जी का मिला हुआ धन लूट तो नहीं लिया है। दूसरा प्रश्न है, सेठ ने आद्योपांत जो कथा सुनाई उसे अपने शब्दों में लिखियो। आद्योपांत सेठ जी ने इस प्रकार कथा सुनाई प्रारंभ की। जब वे रास्ते पर भोजन के लिए रुके तो उन्हें एक कुत्ता दिखाई दिया। वह भूखा था, ना जाने कितने दिनों से उसने कुछ भी नहीं खाया था। सेठ जी पहले अपनी एक रोटी, फिर दूसरी, फिर तीसरी और 4 रोटियां कुत्ते को खिला दी। उसके बाद जब वे कुंदनपुर पहुँचे तो सेठानी ने उन्हें आज का किया हुआ महायज्ञ बेचने को कहा।
सेठ जी सोच में पड़ गए, बहुत दिनों से मैंने कोई यज्ञ नहीं किया है, तो सेठानी किस यज्ञ की बात कर रही है। सेठ जी को लगा कि धन्ना सेठ की पत्नी उनका मजाक उड़ा रही है। तीसरा है, सेठ जी की बात सुनकर सेठानी की समस्त वेदना क्यों विलीन हो गई। सेठ जी की बात सुनकर सेठानी की समस्त वेदना इसलिए विलीन हो गई क्योंकि सेठ ने जो भी किया था वह सेठानी को बिल्कुल सही लगा। उनका हृदय प्रसन्न हो उठा क्योंकि विपत्ति के समय भी सेठ जी ने अपना धर्म नहीं छोड़ा था। चौथा प्रश्न है, महायज्ञ का पुरस्कार। कहानी के द्वारा लेखक ने क्या संदेश दिया है। कहानी का संदेश यह है कि सच्ची कर्तव्य भावना और निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म किसी महायज्ञ से कम नहीं होता। इस प्रकार के कर्म का फल अवश्य प्राप्त होता है। जीवों पर दया मनुष्य का परम कर्तव्य है। प्राणियों की सेवा ही नारायण सेवा होती है। स्वयं कष्ट सहकर दूसरों के कष्टों का निवारण करना मानव धर्म है। केवल दिखाने के लिए किया गया यज्ञ महत्वहीन होता है। ये हो गया महायज्ञ का वर्कबुक का प्रश्नोत्तरी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।